एक आदमी था। वह हमेशा चिंतित रहता था। उसके माथे पर हमेशा शिकन रहती थी। बहुत चिंता में रहता था। उसकी चिंता का कारण था पैसे की कमी। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे कम थे। उसका बटुआ हमेशा खाली रहता था और जेब में कभी भी पर्याप्त पैसे नहीं होते थे। बच्चों, क्या तुम जानते हो पैसे कहाँ जाते हैं? पैसे का सही उपयोग कैसे किया जाता है? हम टॉयज खरीदते हैं, मिठाई खाते हैं और भी कई चीजें खरीदते हैं। पैसे से ही तो ये सब मिलता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि पैसे को कैसे बचाया जाए? लेकिन पैसे को संभालना जरूरी है, नहीं तो वो हाथ से फिसल जाते हैं। पैसे को सही तरीके से खर्च करना और बचाना बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो वो हाथ से फिसल जाते हैं। अगर हम पैसे को सही तरीके से नहीं संभालते तो हम हमेशा चिंता में रहेंगे। पैसे को बचाने के लिए हमें एक योजना बनानी चाहिए। हमें यह तय करना चाहिए कि हमें कितना खर्च करना है और कितना बचाना है। परिवार के साथ मिलकर बजट बनाना एक अच्छा तरीका है। इससे हम अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं और भविष्य के लिए पैसे बचा सकते हैं। पैसे को बैंक में जमा करना या निवेश करना भी एक अच्छा विकल्प है। इससे हमारे पैसे सुरक्षित रहते हैं और हमें ब्याज भी मिलता है। हमें पैसे के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और वित्तीय सलाह लेनी चाहिए। इससे हम अपने पैसे को सही तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। जब हम पैसे को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं तो हम चिंता मुक्त रहते हैं और खुश रहते हैं। पैसे का सही उपयोग हमें मानसिक शांति और संतुष्टि देता है। पैसे का रहस्य यही है कि हमें उसे सही तरीके से खर्च करना और बचाना आना चाहिए। इससे हमारा जीवन खुशहाल और संतुलित रहता है। तो दोस्तों, पैसे का रहस्य जानिए और उसे सही तरीके से प्रबंधित कीजिए। इससे आप भी चिंता मुक्त और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। पैसे को संभालने का एक जादू है, बजट। बजट मतलब एक प्लान कि हम पैसे कैसे खर्च करेंगे। जैसे हम तय करें कि इस हफ्ते हम सिर्फ एक ही टॉय खरीदेंगे तो हमारे पास बाकी पैसे बचेंगे। याद है वो गुल्लक? उसमें हम रोज थोड़े थोड़े पैसे डालते हैं। धीरे धीरे गुल्लक भर जाता है। बस यही है बचत का जादू। मान लो तुम्हारे पास एक पिज्जा है। 50% पिज्जा तुम जरूरी चीजों पर खर्च करोगे, जैसे खाना। 30% पिज्जा मन की चीजों पर, जैसे टॉयज। और 20% पिज्जा तुम बचा लोगे। यह है 50-30-20 नियम। यह है सेक्शन 5, पैसे के पहरेदार, एप्स की मदद। आजकल तो मोबाइल में भी पैसे के पहरेदार होते हैं, एप्स। ये एप्स बताते हैं कि हमने कितने पैसे खर्च किए, कितने बचाए। कुछ एप्स तो पैसे बचाने में भी मदद करते हैं। से अब डिब्बा बेसिन के काम पात है। सेक्शन 6, संकट के समय का साथी, आपातकालीन फंड। यह फंड हमारे जीवन में अचानक आने वाली समस्याओं से निपटने में मदद करता है। क्या होता है जब अचानक कोई टॉय टूट जाता है, बच्चे का दिल टूट जाता है और हमें तुरंत नया टॉय खरीदना पड़ता है, या फिर बीमार हो जाएं? बीमारियों का कोई समय नहीं होता और इलाज के लिए पैसे की जरूरत होती है। ऐसे समय के लिए हमारे पास एक खास दोस्त होना चाहिए, आपातकालीन फंड। यह फंड हमें आर्थिक संकट से बचाता है और हमें मानसिक शांति देता है। इसमें हम कुछ पैसे बचाकर रखते हैं ताकि मुसीबत में काम आए। यह फंड हमें अचानक आने वाले खर्चों से निपटने में मदद करता है। आपातकालीन फंड होने से हम अपने परिवार के साथ बिना किसी चिंता के समय बिता सकते हैं। यह बात का पाम के गाया के मस्काबीदिया हमें सुरक्षा और स्थिरता का एहसास कराता है। आपातकालीन फंड बनाने के लिए हमें नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी राशि बचानी चाहिए। यह छोटी छोटी बचतें समय के साथ बड़ा फंड बन जाती हैं। बजट बनाते समय आपातकालीन फंड को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह फंड हमें अनिश्चितताओं से निपटने में सक्षम बनाता है। आपातकालीन फंड को सुरक्षित रखने के लिए इसे बैंक में जमा करना चाहिए। बैंक में जमा राशि सुरक्षित रहती है
और उस पर ब्याज भी मिलता है। आपातकालीन फंड होने से हम मानसिक रूप से भी मजबूत महसूस करते हैं। यह हमें आत्मविश्वास देता है कि हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। आपातकालीन फंड बनाना एक महत्वपूर्ण वित्तीय लक्ष्य होना चाहिए। यह हमें वित्तीय अनुशासन सिखाता है और हमें भविष्य के लिए तैयार करता है। जब हमारे पास आपातकालीन फंड होता है तो हम छोटी छोटी उपलब्धियों का भी आनंद ले सकते हैं। यह हमें जीवन के हर पल को खुशी से जीने का मौका देता है। नियमित रूप से अपने आपातकालीन फंड की समीक्षा करें। यह सुनिश्चित करें कि यह फंड पर्याप्त है और समय के साथ इसे बढ़ाते रहें। आपातकालीन फंड होने से हम बिना किसी चिंता के छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं। यह हमें जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने का अवसर देता है। आपातकालीन फंड हमें तनाव मुक्त जीवन जीने में मदद करता है। यह हमें आर्थिक सुरक्षा और मानसिक शांति प्रदान करता है। आपातकालीन फंड हमारे परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। यह हमें एकजुट रखता है और हमें हर संकट से लड़ने की ताकत देता है। इसलिए आज ही आपातकालीन फंड बनाना शुरू करें और अपने परिवार को सुरक्षित और खुशहाल बनाएं। यह फंड आपके जीवन का सबसे अच्छा साथी साबित होगा। सेक्शन 7, पैसे का पेड़ निवेश की दुनिया। पैसे को भी बढ़ाया जा सकता है। कैसे? निवेश करके। यह ऐसा है जैसे हम पैसे का बीज बोते हैं और वो पेड़ बनकर हमें और पैसे देता है। सेक्शन 8, पैसे से दोस्ती जिम्मेदारी का पाठ। पैसे से दोस्ती तभी अच्छी होती है जब हम जिम्मेदार हों। जरूरत की चीजें पहले खरीदें, फालतू खर्चा कम करें और हां, पैसे बचाना कभी न भूलें। सेक्शन 9, पैसे की कहानी आपकी जुबानी। अब तुम भी पैसे के बारे में बहुत कुछ जानते हो। यह ज्ञान अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी बांटो, क्योंकि पैसे की कहानी हर किसी को जाननी चाहिए। सेक्शन 10, निष्कर्ष। पैसे से खुशियां जिम्मेदारी से। पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन असली खुशी तो तब मिलती है जब हम पैसे को समझदारी से खर्च करते हैं। पैसे का सही उपयोग करना एक कला है और यह कला हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जब हम अपने पैसे को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं तो हम न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि अपने सपनों को भी साकार कर सकते हैं। याद रखना, पैसे की कद्र करोगे तो जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। पैसे की कद्र करना मतलब सिर्फ उसे बचाना नहीं, बल्कि उसे सही जगह पर खर्च करना भी है। जब हम अपने पैसे को सही तरीके से खर्च करते हैं तो हम अपने परिवार और समाज के लिए भी एक उदाहरण बनते हैं। बच्चों को पैसे की अहमियत सिखाना बहुत जरूरी है, ताकि वे भी भविष्य में समझदारी से पैसे का उपयोग कर सकें। पैसे से खुशियां मिलती हैं, लेकिन जिम्मेदारी से खर्च करने पर ही वे खुशियां टिकाऊ होती हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर पैसे खर्च करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। पैसे की सही प्रबंधन से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। पैसे की सही प्रबंधन से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। पैसे की सही प्रबंधन से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।